Hello friends, this is Animes and welcome to the Great Mantra. In this video, we are going to see the first chapter of our basics, that is number system. तो पहले वीडियो में हम लोग देखें कि किस तरह से हम लोग एक एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिटल सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल को सबसे पहले हम लोग सैम्पलिंग करेंगे और उसके बाद उसको क्वांटाइज करेंगे ताकि वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाए और उसको हम लोग इजीली स्टोर कर सके फाइनाइट मेमोरी में। उसके बाद हम लोग एडवांटेज देखें कि क्या एडवांटेज है एक डिजिटल का ओवर द एनालॉग। उसमें जो हम लोग का फर्स्ट एडवांटेज था वह था कि हम लोग किस तरह से इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं ऑन द फाइनाइट मेमोरी। जो सेकेंड था कि इसका डिज़ाइन जो होता है वो सिंपल होता है। जो थर्ड हमारा एडवांटेज था डिजिटल का ओवर द एनालॉग, डेट ये लेस अफेक्टेड बाय नॉइज होते हैं। और जो फोर्थ था कि इसको यूजिंग द माइक्रो कंट्रोलर एज वेल एज माइक्रो प्रोसेसर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। और जो इसका प्रिसीजन एज वेल एज एक्यूरेसी दोनों हाई होता है डिजिटल का। ये डिजिटल का एडवांटेज है ओवर द एनालॉग। इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अगर कुछ भी नंबर सिस्टम के बारे में बात करें तो हम लोग को पता है जैसे ये 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह ये जो है हर एक जो है वो नंबर सिस्टम है। एक नंबर सिस्टम क्या है? एक नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें सिंबल्स डिफाइन होते हैं। अब ये सिंबल्स क्या होते हैं? तो जैसे ये मान लीजिए कोई भी एक नंबर सिस्टम है, ये इसमें ये 0 सिंबल्स हुआ, 1 सिंबल्स हुआ, 2 सिंबल्स हुआ। वैसे ही अगर हम लोग बात करें अपना अल्फ़ाबेट का A B C D अप टू जेड, इसको भी हम लोग नंबर सिस्टम बोल सकते हैं। और इसमें ये ए क्या है? ये एक सिंबल है। ये बी भी एक सिंबल है। इस तरह इसमें A to Z ये सब सिंबल्स हैं। तो नंबर सिस्टम का डिफिनेशन होता है कि नंबर सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच वी कैन डिफाइन द सिंबल्स, इसमें हम लोग सिंबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं वैसे सिस्टम को। अब ये हम लोग देखते हैं कि रेडिक्स क्या होता है। इसमें जो सेकेंड टर्म आता है उसको हम लोग रेडिक्स बोलते हैं। तो ये रेडिक्स क्या होता है? नंबर सिस्टम का डिफिनेशन क्लियर हो गया कि नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है में कि हम लोग सिंबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। और सिंबल्स क्या भाई 0, 1, 2, 3 ये सब सिंबल्स होंगे। उसके बाद जो सेकेंड है हमारा वो है रेडिक्स। सेकेंड टर्म है वो रेडिक्स। रेडिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द स्मॉल आर। ओके, अब रेडिक्स क्या होता है? तो एक किसी भी एक नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स डिफाइन होते हैं उसको हम लोग रेडिक्स बोलते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिंबल डिफाइन होते हैं। और रेडिक्स क्या होता है? रेडिक्स एक नंबर सिस्टम है जिसमें कितने सिंबल डिफाइन होते हैं, कितने सिंबल डिफाइन होते हैं उसका नंबरिंग करते हैं। इसको रेडिक्स बोलते हैं। तो रेडिक्स क्या होता है? तो रेडिक्स जो होता है द नंबर ऑफ सिंबल्स, रेडिक्स का डिफिनेशन होता है द नंबर ऑफ सिंबल्स दैट आर डिफाइंड इन ए पर्टिकुलर नंबर सिस्टम कॉल्ड एज रेडिक्स। तो अगर हम लोग बाइनरी और डेसिमल ये सब का बाद में बात करेंगे कि उसका रेडिक्स कितना होता है। ओके, तो अगर हम लोग बाइनरी का देखें रेडिक्स, अगर हम लोग बाइनरी एक नंबर सिस्टम का उसका रेडिक्स देखें तो इसमें कितने पॉसिबिलिटी होते हैं टोटल बाइनरी में? हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं 0 एंड 1 दो ही पॉसिबिलिटी होते हैं। इसमें दो ही सिंबल है 0 एंड 1, ओनली टू सिंबल्स, टू ही सिंबल्स है। देयर इज ओनली टू सिंबल्स 0 एंड 1। अब इसमें दो ही सिंबल है बाइनरी में और इसलिए इसका जो रेडिक्स हो गया वो 2 हो गया। इसलिए इसका रेडिक्स कितना हुआ? 2 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि रेडिक्स जो होता है वो डेसिमल में कितना, डेसिमल नंबर सिस्टम में रेडिक्स कितना होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करते हैं? हम लोग 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2, 3, 4, 5, 8 एंड। तो इसमें कितने सिंबल्स हुए? इसमें टोटल 10 सिंबल्स हुए। तो 10 सिंबल्स हुए तो इसमें रेडिक्स कितने हो गए? इसका रेडिक्स कितना हुआ? 10 होगा। जितने सिंबल्स किसी भी नंबर सिस्टम में डिफाइन होते हैं उसी को हम लोग रेडिक्स बोलते हैं। वैसे ही हम लोग अगर ऑक्टल में देखें तो ऑक्टल का 0 to 7 डिफाइन होता है और इसमें जो रेडिक्स हुआ इसका वो कितना हो गया? 8 हो गया। एंड हेक्साडेसिमल में
हेक्साडेसिमल में 0 to F तक डिफाइन होता है और इसका रेडिक्स जो होता है वो 3 होगा। अब हम लोग देखते हैं किसी भी एक नंबर सिस्टम में, कोई भी एक नंबर सिस्टम ले लिए, का रेडिक्स R है, उसमें जो मैक्सिमम हम लोग कहाँ तक रख सकते हैं नंबर, वो R-1 तक रख सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम अलाउड नंबर, मैक्सिमम नंबर हम लोग R-1 तक रखते हैं। अगर हम लोग ऑक्टल का अगर हम लोग बाइनरी का बात करें तो इसमें 0 और 1 रहता है, 2 इसमें नहीं रहता है क्योंकि इसका रेडिक्स ही 2 है। और अगर हम लोग ऑक्टल का बात किए, ऑक्टल का रेडिक्स, ऑक्टल का हम लोग बात करें तो ऑक्टल का रेडिक्स कितना हुआ, ऑक्टल का रेडिक्स हुआ 2, सॉरी ऑक्टल का रेडिक्स हुआ 8। तो इसमें हम लोग 0 to 7 लिखते हैं, R-1 7 हुआ, 0 to 7 इसमें नंबर डिफाइन करते हैं। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि बाइनरी और ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल सबको अरेंज कर लेते हैं। पहले पढ़ते हैं बाइनरी। तो बाइनरी में जो रेडिक्स होता है, बाइनरी में जो रेडिक्स होता है तो कितना होता है, 2 होता है। 2 क्यों होता है, क्योंकि इसमें दो ही सिंबल का पॉसिबिलिटी होता है, कितने, 0 या 1। बाइनरी का केवल दो ही स्टेट होता है, 0 एंड 1, तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी होता है, 0 एंड 1, और दो ही सिंबल होता है, इसलिए इसका रेडिक्स 2 है। अब हम लोग कोई भी एक बाइनरी नंबर ले लेंगे, कोई भी एक बाइनरी नंबर ले लेंगे, हम लोग ले लिए 101। तो इसमें कितने डिजिट, तो ये एक डिजिट है, ये सेकेंड और ये थर्ड, इसमें टोटल जो होते हैं, इसमें टोटल जो है इस बाइनरी नंबर में 3 बाइनरी डिजिट्स हैं, 3 बाइनरी डिजिट्स। और ये बाइनरी डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ले लिया 0 1 1 0, इसमें कितने बाइनरी डिजिट में टोटल जो होता है 4 बाइनरी डिजिट, एक 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 0, टोटल इसमें कितने बाइनरी डिजिट है, 4 बाइनरी डिजिट। और इसी बाइनरी डिजिट को हम लोग बोलते हैं बिट्स, 4 बिट हम लोग बोलते हैं, ये 4 बिट का बाइनरी नंबर है, ये 3 बिट का एक बाइनरी नंबर है। तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग देखते हैं कि अगर एक 2 बिट का बाइनरी नंबर है, या 2 बिट या 3 बिट का बाइनरी नंबर है, या बाइनरी 3 बिट का कोई भी बाइनरी नंबर है, तो उसमें कितने पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे, ठीक है। तो देखते हैं 2 बिट्स का एक बाइनरी नंबर हम लोग ले लेंगे। तो ये मान लीजिए ये 2 बिट्स का हम लोग बाइनरी नंबर ले लिए, ये हो गया B1, ये हो। तो इसमें कितने पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे, इसमें हम लोग 0 और 1 रख सकते हैं, इसमें भी हम लोग 0 एंड 1 रख सकते हैं। तो ये 2 इंटू 4, 2 इंटू 2, टोटल इसमें जो होते हैं 4 पॉसिबल कम्बिनेशन, टोटल 4 पॉसिबल कम्बिनेशन हुए, ठीक। वैसे ही हम लोग और इसको हम शो भी कर देते हैं कि कैसे 4 पॉसिबल कम्बिनेशन हुए। एक हुआ 0 0, दूसरा हुआ 0 1, तीसरा 1 0, चौथा हुआ 1 1, टोटल 4 पॉसिबल कम्बिनेशन, 4 पॉसिबल कम्बिनेशन। अब हम लोग 3 बिट्स का देखते हैं, 3 बिट्स का बाइनरी नंबर देखते हैं। तो इसमें 1 2 3, ये 3 पोजीशन है, ये ले लीजिए B2, हो गया B1, B2। तो इसमें हम लोग क्या क्या फिल कर सकते हैं, 0 और 1, क्योंकि इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, 0 या तो या फिर 1 हम लोग रख सकते हैं। बाइनरी में 2 तो आता नहीं है, इसमें भी 0 1 और इसमें भी 0। इसमें दो तरह से हम लोग, देयर विल बी 2 पॉसिबल वे थ्रू विच वी कैन फिल दिस प्लेस, या तो 0 या फिर 1, इसका भी 2 पॉसिबल वे है, 0 या 1, इसका भी 2 पॉसिबल वे, 0, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पावर 3, दैट इज 8। यहाँ पे एक 8 पॉसिबल कम्बिनेशन।
अगर 8 पॉसिबल कम्बिनेशन हम लोग देखें यहाँ पे तो 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1, टोटल जो होते हैं वो 8 पॉसिबल कम्बिनेशन। तो अगर हम लोग 2 बिट्स कोई भी एक बाइनरी नंबर लेते हैं तो उसमें टोटल पॉसिबल कम्बिनेशन 4 हुए, और अगर हम लोग 3 बिट कोई भी बाइनरी नंबर ले रहे हैं तो उसमें टोटल पॉसिबल कम्बिनेशन 8 हुए। अगर हम लोग n बिट बाइनरी नंबर ले रहे हैं तो उसमें टोटल पॉसिबल कम्बिनेशन कितने होंगे? अगर हम लोग n बिट बाइनरी नंबर ले रहे हैं, बिट बाइनरी नंबर ले रहे हैं तो इसमें टोटल पॉसिबल कम्बिनेशन कितने होंगे? 2 पावर n। ये जो होते हैं पॉसिबल कम्बिनेशन। कैसे 2 पावर n? अगर हम लोग 2 बिट लिए, टोटल 4 पॉसिबल कम्बिनेशन था, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 2। अगर हम लोग 3 बिट लिए तो टोटल 8 पॉसिबल कम्बिनेशन थे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 3। वैसे ही अगर हम लोग n बिट लिए तो टोटल पॉसिबल कम्बिनेशन 2 पावर n हुआ। तो ये बाइनरी के बारे में कुछ था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो यहीं से हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल कितने पॉसिबिलिटी होंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल जो पॉसिबिलिटी होगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें टोटल पॉसिबल सिंबल्स कितने होंगे? इसमें टोटल पॉसिबल सिंबल जो होंगे वो 10 होंगे, 0 to 9। इसीलिए इसका रेडिक्स जो होता है वो 10 होता है। इसमें मैक्सिमम नंबर कितना होगा? इसमें मैक्सिमम नंबर कितना होगा? मैक्सिमम नंबर हमेशा r-1 होता है, जो कि 10 - 1 इन 9। मैक्सिमम नंबर 9 होगा। ओके। अब जैसे हम लोग बाइनरी डिजिट में देखे थे, हम बाइनरी नंबर सिस्टम में देखे थे कि किस तरह से हम लोग 2 बिट का अगर बाइनरी कोई भी नंबर हुआ है तो उसमें टोटल पॉसिबल कम्बिनेशन कितना होता है। ऐसे ही हम लोग डेसिमल में देख लेते हैं। डेसिमल में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ले लिए 3 बिट डेसिमल नंबर। 3 बिट, सॉरी यहाँ बिट नहीं होगा, बिट केवल बाइनरी में यूज करते हैं, डेसिमल में नहीं। तो मैं गलती हो यहाँ पे 3 डिजिट 3 डिजिट डेसिमल नंबर। तो इसमें जो होता है सबसे पहले हम लोग 3 प्लेस बना लेते हैं। इसमें हम लोग कहाँ से कहाँ तक फिल कर सकते हैं? 0 to 9, मैक्सिमम 9 है, मिनिमम 0। यहाँ पे हम लोग कहाँ से कहाँ फिल कर सकते हैं? 0 to 9। और इसमें हम लोग क्या 0 to 9 फिल कर सकते हैं? अगर इसमें हम लोग 0 to 9 फिल करिए तो मान लीजिए इसमें कोई भी 0 to 9 से एक वैल्यू हम लोग उठा लेते हैं। लेट्स मान लेते हैं 5 में कितने होगा, लेट्स कर लेते हैं हम लोग 5 यहाँ पे रख दिए और यहाँ पे 0। तो ये 3 डिजिट तो हुआ ही नहीं, जबकि हम लोग 3 डिजिट डेसिमल नंबर बना रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 0 to 9 नहीं रखेंगे। 0 to 9 रखने के बजाय हम लोग यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक रखेंगे? 1 to 9। तो इसको हम लोग टोटल कितने पॉसिबल वे से हम लोग फिल कर सकते हैं? इस प्लेस को 9 पॉसिबल वे से। इस प्लेस को हम लोग कितने वे से फिल कर सकते हैं? इस प्लेस को हम लोग 10 वे से, और इस प्लेस को हम लोग 10 पॉसिबल वे से फिल कर सकते हैं। तो इसमें टोटल पॉसिबल कम्बिनेशन जो होगा है 9 × 10 × 10, दैट इज 900। 900 टोटल जो उसमें पॉसिबल कम्बिनेशन है। टोटल पॉसिबल कम्बिनेशन इज 900। ओके, कहाँ से कहाँ तक? 100 to 999। ये मैक्सिमम नंबर, 3 मैक्सिमम। तो हम लोग यहाँ पे डेसिमल भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम पर बात करें। ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो इसमें टोटल कितने पॉसिबिलिटी होंगे? इसमें टोटल जो पॉसिबिलिटी होगा क्या होगा? 0 1 2
3 4 5 6 एंड 7 अप टू 7। मैक्सिमम 7 क्यों 8 क्यों नहीं? क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो होता है किसी भी नंबर सिस्टम में वो r-1 होता है, वेयर r इज ए रेडिक्स। तो यहाँ पे टोटल जो पॉसिबल नंबर हुए या टोटल जो पॉसिबल सिंबल हुए वो 8 हुए, इसलिए इसका रेडिक्स कितना होगा? 8 होगा। ओके, इसके बाद हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम देखते हैं। ये ऑक्टल हो गया। हेक्साडेसिमल हम लोग नंबर सिस्टम देखते हैं। हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हैं? 0 to 9 ये डिसिमल के होंगे, और 10 11 12 13 14 15 को हम लोग लिख लेते हैं। ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी सी डी ई एंड एफ। इसमें टोटल जो पॉसिबल जो स्टेट है या फिर टोटल पॉसिबल जिसमें सिंबल्स हैं वो कितने हुए? 16। 0 to 9 एंड 8 ए बी सी डी ई एफ टोटल जो होते हैं इसमें 16 पॉसिबल सिंबल्स होते हैं। इसलिए इसका रेडिक्स कितना होता है? 16 होता है। और इसमें मैक्सिमम नंबर जो होते हैं हमेशा r-1 लिखते हैं, तो 15 होता है इसमें मैक्सिमम। और इसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द एफ। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर डिसिमल में हम लोग यूज़ कर रहे हैं 0 to 9, तो ए के जगह पे हम लोग 10 यूज़ कर सकते थे, बी के जगह पे 11 12 13 14 एंड 15। तो हम लोग यहाँ पे 10 11 12 13 14 एंड 15 यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? उसके बजाय हम लोग यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं, डेट इज ए बी सी डी एंड एफ। तो उसको हम लोग अभी देखते हैं कि क्यों हम लोग अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू रख रहे हैं 0 to 9 एंड देन 10 11 12 13 14 एंड 15। तो हम लोग इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट कर लेते हैं हम लोग का एक नंबर है 5 1 एंड 2। ठीक, तो अगर हम लोग से कोई भी पूछे कि इसमें कितने डिजिट हुए, तो क्या हम लोग बोलेंगे? इसमें एक ये पहला डिजिट हो गया मेरा, ये दूसरा, ये टोटल तीसरा, टोटल इसमें 3 डिजिट हुए। ओके, टोटल इसमें कितने डिजिट हुए? 3 डिजिट हुए। अगर हम लोग एक सेकेंड पर्सन से पूछते हैं कि इसमें टोटल कितने डिजिट हुए, तो वो क्या बोलेगा? ये एक 5 एक ये डिजिट हो गया। ओके, जो कि डिसिमल हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है डिजिट, या फिर ये ऑक्टल डिजिट हो सकता है। और ये 12 ये एक डिजिट हो गया। एक 5 जो कि हेक्साडेसिमल डिसिमल या फिर ऑक्टल डिजिट हो सकते हैं, एंड 12 ये एक हेक्साडेसिमल डिजिट हो सकता है। क्योंकि हेक्साडेसिमल में अगर हम लोग देखें तो 0 to 15 लेते ही हैं। तो इसमें टोटल कितने डिजिट होगा? 2 डिजिट होगा। इसको हम लोग अच्छे समझते हैं कि कोई भी एक फर्स्ट पर्सन लिए और उससे पूछे इसमें टोटल कितने डिजिट हैं, तो बोलेगा इसमें 3 डिजिट हैं, दैट इज 5 1 एंड 2। सेकेंड पर्सन को लिए पूछे इसमें कितने डिजिट हैं, तो वो बोलेगा इसमें 2 डिजिट हैं, 5 एंड 12। ये 5 हेक्साडेसिमल डिसिमल या फिर ऑक्टल हो सकता है, 12 जो होता है वो हेक्साडेसिमल। टोटल अगर इसमें हेक्साडेसिमल डिजिट कितने हुए, तो टोटल 2 हेक्साडेसिमल डिजिट हुए। और जो फर्स्ट पर्सन है वो बोल रहा है इसमें 3 डिजिट हुए। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन का स्टेट है। कोई इसको बोल रहा है कि इसमें 2 डिजिट हैं, कोई इसमें बोल रहा है कि इसमें 3 डिजिट हैं। इसी कन्फ्यूजन को रिमूव करने के लिए हम लोग 0 to 9 लिखें एज ए नंबर, एज ए डिजिट, और उसके बाद जो 10 11 12 13 14 15 आया तो हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए एक अल्फ़ाबेट से, जो कि ए बी सी डी ई एन एफ है। तो इसको हम लोग हेक्साडेसिमल में अगर लिखना हुआ तो 5 लिख दिए, और इसमें हो गया 10 11 12 5C लिख दिए, और इसको हम बोलेंगे ये हेक्साडेसिमल। इसको हम लोग बोल सकते हैं
ये ऑक्टल है या डिसिमल है, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 5 है, तो ये ऑक्टल या डिसिमल कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें 3 डिजिट है और इसमें 2 डिजिट है। तो ये डिजिट का जो कन्फ्यूजन था उसको सोल्व करने के लिए हम लोग जो यहाँ पे, अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, 14 एंड 15, इसको हम लोग रिप्लेस किए थ्रू द अल्फ़ाबेट दैट इज ABCDEF। इसी कन्फ्यूजन को सोल्व करने के लिए, जो कि डिजिट का कन्फ्यूजन है। ये यहाँ पे समझने वाली पॉइंट है, क्यों हम लोग हेक्साडेसिमल में ABCD लाएं, क्यों नहीं हम लोग अप टू 15 जैसे इसमें लिखते थे डिजिट वैसे लिख दिए। ओके, अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो एक अलग टर्म है, और एक थर्ड डिफिनेशन है, जिसको कि हम लोग बोलेंगे पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं? पोजिशनल नंबर सिस्टम, पोजिशनल नंबर सिस्टम, ये सब हम लोग अपने लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं कि पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। हम लोग शायद अभी भूल गए होंगे, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इजी पड़ेगा कि पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर पोजिशनल नंबर सिस्टम को देख के हम लोग को ये पता चलता है कि नंबर सिस्टम है में हम लोग किसी भी पोजीशन का बात कर रहे हैं। पोजीशनल मतलब पोजीशन को देख के हम लोग को इतना तो पता चल जा रहा है कि एक नंबर सिस्टम है जिसमें हम लोग किसी भी पोजीशन का बात कर रहे हैं। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि पोजीशनल नंबर सिस्टम होता क्या है। तो सबसे जो हम लोग का एग्जांपल हो, उसमें मान लीजिए कि एक क्लास है, टोटल 30 स्टूडेंट है, इसमें से एक जो है वो क्लास मॉनिटर है। ठीक, और इसमें 30 स्टूडेंट है, ये क्लास है जिसमें से एक क्लास मॉनिटर है। और किसी भी टाइम, ठीक, क्लास में अगर हल्ला होता है, शोरगुल होता है, तो कोई भी एक टीचर आया बाहर से, ठीक, उस वो ये 30 स्टूडेंट को डांटने के बजाय बोलेगा कि क्लास मॉनिटर कहाँ है, क्लास मॉनिटर को बुलाओ, उसको डांटेगा। क्यों ये क्लास मॉनिटर को डांटेगा, क्यों नहीं 30 स्टूडेंट को डांटेगा? क्योंकि जो क्लास मॉनिटर है, क्लास मॉनिटर क्या है, ये एक पोजीशन है। क्लास मॉनिटर क्या है, एक पोजीशन है, और इस पोजीशन पे जो स्टूडेंट बैठा है वो उस स्टूडेंट के वेटेज को बता रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इस क्लास के लिए, इस क्लास को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है क्लास मॉनिटर। तो क्लास मॉनिटर एक पोजीशन है, और जो स्टूडेंट उस पोजीशन पे है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है क्लास का, मीन्स उस स्टूडेंट का वो वेटेज बता रहा है। जो क्लास मॉनिटर एक पोजीशन है, वो स्टूडेंट जो कि एक क्लास मॉनिटर बना है उसका वेटेज बता रहा है। तो इसी तरह से हम लोग पोजिशनल नंबर सिस्टम को समझते हैं कि पोजिशनल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें डिजिट की कोई भी पोजीशन उस डिजिट के वेटेज को बताता है। ठीक है, पोजिशनल नंबर सिस्टम, एक बार फिर से रिपीट करें, पोजिशनल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जहाँ पे द पोजिशन ऑफ द डिजिट शो इट्स वेटेज। ठीक, जैसे कि 30 स्टूडेंट था, तो इसमें हर एक स्टूडेंट का वेटेज बराबर नहीं है। जो क्लास मॉनिटर है उसका वेटेज ज़्यादा है। अगर क्लास में कोई भी इनडिसिप्लिन हुआ, कोई भी दिक्कत हुआ, तो टीचर क्लास मॉनिटर को बुला के उससे पूछेगा कि क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उससे पूछेगा कि क्यों ये इनडिसिप्लिन हुआ क्लास। तो इस स्टूडेंट का जो क्लास मॉनिटर, ये एक पोजीशन है क्लास मॉनिटर, और ये स्टूडेंट को वेटेज, ये स्टूडेंट को हाईली मतलब प्रेफरेंस मिल रहा है, ये 29 स्टूडेंट के रिस्पेक्टिवली। तो ये क्लास मॉनिटर एक पोजीशन है, किसी भी एक स्टूडेंट का, 30 में से कोई भी हो सकता है, और उस क्लास मॉनिटर उस स्टूडेंट के वेटेज के बारे में बता रहा है कि ये कितना रिस्पॉन्सिबल है, और क्यों इसको ये क्लास मॉनिटर का जो पोजीशन है वो मिला हुआ है। ठीक, तो पोजीशन नंबर सिस्टम नथिंग बट ए नंबर सिस्टम इन विच द पोजीशन ऑफ द एनी डिजिट रिफ्लेक्ट इस वेटेज। पोजीशन जो होता है किसी भी डिजिट का, वह उसके वेटेज को बता रहा है। हम लोग एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। बचपन में हम लोग कर ऐसे बहुत सारे
जब हम लोग 1-2 क्लास में होंगे या नर्स तो पढ़े होंगे। तो हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए कोई भी हम नंबर लेते हैं 654 के डिसिमल में, ओके। और हमसे पूछता है कि यहाँ पे बताइए यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है, ठीक। टेंस प्लेस पे क्या है, एंड 100 प्लेस पे क्या है। ये बचपन का क्वेश्चन है कि यूनिट्स हम लोग का ये कोई भी नंबर दिया है और पूछता है ये यूनिट्स प्लेस पे क्या है, टेंस प्लेस पे क्या है और 100 प्लेस पे क्या है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो है वो 4 है, टेंस प्लेस पे क्या है 5 है, एंड 100 प्लेस पे 6 है, ओके। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 654 को किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, 6 इंटू 100, ठीक, 5 इंटू 10 एंड प्लस 4। क्या हम लोग लिख सकते हैं 654 कैसे, हाँ 6 इंटू 100 600 हो गया, 5 इंटू 10 50 हो गया, 650 एंड प्लस 4 दैट इज 654, 654। अब इसको हम लोग देखें, इसका वेटेज हम लोग देखना है किस तरह से किसी भी डिजिट के पोजीशन उसके वेटेज को बता रहा है। तो देखिए ये डिजिट का पोजीशन, ये डिजिट, अगर ये डिजिट को मान लीजिए हम लोग मिस्टेक से ये डिजिट को हम लोग अगर हटा देते हैं, भूल जाते हैं, और हम लोग इसको लिखते हैं केवल, तो कितना होगा 54, जो कि हम लोग का 654 जो डिजिट है उससे काफ़ी डिफरेंस है। अगर हम लोग इसको 6 एंड 5 को भूल जाते हैं, 4 लिखते हैं, टोटल इसमें जो होता है यूनिट प्लेस ऑफ 4 है इसलिए बोल देंगे इसमें। अगर इसको हम लोग भूल जाए, अगर इसको हम भूल जाए, ठीक है, इसको हम लोग भूल जाते हैं, ठीक, केवल हम लोग 54 ये कोई भी नंबर दिया है और हम लोग इसको भूल गए लिखना, 6 इंटू 100 लिखना ही हम लोग भूल गए, हम लोग केवल इसको लिखें 5 इंटू 10 प्लस 4, तो ये 54 हो गया। अब 654 एंड 54 में कितना डिफरेंस है, 600 का डिफरेंस है, ठीक, समझ में आया। और हम लोग सेकेंड लेते हैं कि हम लोग 6 एंड 5 दोनों को भूल जाते हैं, ओके, और हम लोग केवल 4 को ले लेते हैं। तो इसमें देखिए 654 एंड 4 में कितना डिफरेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं, तो सेकेंड है हम लोग 5 एंड 4 को ही भूल जाते हैं, 5 एंड 4 को भूल जाते हैं। अब 6 इंटू 100, 600 जो काफ़ी नज़दीक हो गया है, काफ़ी नज़दीक हो गया है 654 को, 654 के काफ़ी नज़दीक हो गया है 600। तो इससे हम लोग को पता चला कि जो डिजिट है, इसमें जो डिजिट है 6, 5 एंड 4, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है और सबसे लोवेस्ट वेटेज किसका है, ठीक। तो इसमें हम लोग ये एग्जांपल देख के ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो इसमें है वो 6 का है, और सबसे लोवेस्ट जो वेटेज है इसमें जो होता है 4 का है। तो इसीलिए हम लोग 6 को जो बोलते हैं वो MSD बोलते हैं, MSD का फुल फॉर्म जो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। एंड जो लास्ट जो इसका कम वेटेज होता है 4 का, उसको हम लोग LSD बोलते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड जिसका लेस वेटेज है उसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट LSD। हम लोग एक इसी को हम लोग और इलेबोरेट करते हैं थोड़ा और देखते हैं क्या होता है। इसको हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, 6 इंटू 10⁻², जो कि 100 हो गया, प्लस 5 इंटू 10⁻1, जो कि 50 हो गया, एंड प्लस 4 इंटू 10⁻0। अब इसमें क्या डिफरेंस है हम लोग देखते हैं। इसको क्या है कि हम लोग यहाँ पे एक डिसिमल नंबर सिस्टम लिए हैं जिसका रेडिक्स क्या है 10 है, ओके। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये 10 है, 10 है, तो इसको बोल सकते हैं R रेडिक्स है। और यहाँ पे जो हम लोग नंबर लिए हैं उसका पोजीशन यहाँ पे क्या है 0, इसका पोजीशन 1 एंड इसका पोजीशन 2। तो यहाँ पे देखें क्या लिखे हम लोग 0, यहाँ पे 1
और यहाँ पे 2। अगर इसको देखा जाए तो हम लोग इस नंबर को कुछ नहीं लिए हैं, सिंपली इसको अगर हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग किस तरह से लिखना है, ओके, इसको हम लोग भूल गए, तो हम लोग भूल गए, ठीक। सिंपली हम लोग ये नंबर देखें और इस नंबर को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻², ठीक, 5 इंटू 10⁻1 प्लस 4 इंटू 10⁻0, ठीक। ये 6 लिख दिए, जो नंबर है ये इसका रेडिक्स लिख दिए, और ये उस डिजिट का जो पोजीशन है वो लिख देंगे 0 E1 E2 इस सेकेंड पोजीशन पे। वैसे ही 5 हम लोग नंबर लिख लिए, 10 इसका रेडिक्स लिख लिए, एंड ये जो पोजीशन लिख लिए कि ये फर्स्ट पोजीशन पे। ऐसे ही हम लोग 4 लिख लिए जो कि नंबर दिया हुआ है, और ये हम लोग 10 लिख लिए जो कि इसका रेडिक्स है, एंड ये 0 पोजीशन पे है, यूनिट प्लेस पे है, इसको हम लोग 0 लिख लिए, ठीक। किसी भी नंबर को जो ये लिखने का ये फर्स्ट जो होता है, हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। इसी से हम लोग ये डिराइव इसी से हम लोग ये लाए कि हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जो कि ये लिखना कम्प्लीटली इजी है। क्यों? क्योंकि हम लोग को सीधे ये नंबर दिया, नंबर लिखेंगे, उसका रेडिक्स जो दिया है, जो नंबर दिया है हम लोग सीधे ये नंबर लिखेंगे, जो नंबर दिया है उसके बाद हम लोग जो रेडिक्स दिया है यहाँ पे रेडिक्स लिखेंगे, एंड यहाँ पे उस नंबर का पोजीशन लिखेंगे। एक हम लोग और एग्जांपल लेके इसको और इजीली समझते हैं। मान लीजिए कोई भी एक नंबर दिया है 105, ये डिसिमल में, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए, हम लोग तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 इंटू, ये कितना हो गया, ये यूनिट प्लेस पे है, तो पूरा एक्सप्लेन करके लिखते हैं ताकि इसमें फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो, क्योंकि इसका यूज है, ओके, आगे जाकर इसका यूज है। तो यूनिट प्लेस पे क्या हुआ इसमें हम लोग देखते हैं एकदम शुरुआत से, ओके, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे। यूनिट प्लेस पे इसमें 2 है। टेंस प्लेस पे क्या है? टेंस प्लेस पे इसमें 5 है। 100 प्लेस पे क्या है? 100 प्लेस पे इसका 0 है। और 1000 प्लेस पे क्या है? 1000 प्लेस पे जो है वो 1 है, सही है। अब इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए, 1 इंटू 1000, ये 1000 प्लेस पे है, 0 टू 100 प्लस 5 इंटू 10 एंड प्लस 2, इसको लिख सकते हैं कि ये 1 इंटू 1000, 1 इंटू 1000 1000 हुआ, 0 इंटू 100 0 हुआ, 5 इंटू 10 50 हुआ, एंड प्लस 2, टोटल जो होते हैं 1052 हो गए। अब इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए 1 इंटू, इसको 10⁻3 लिख दिए, 0 इंटू पावर 2 प्लस 5 इंटू प्लस है 5 इंटू 10⁻1 लिख दिए, और प्लस 2 इंटू 10⁻0, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे ये सिंपली जो नंबर दिया है वो हम लोग नंबर लिए, ओके। इसका हम लोग रेडिक्स लिए, ये रेडिक्स आर है जो कि 10 है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, और यहाँ पे इस नंबर का पोजीशन लिखें और सीधे यहाँ पे लिखें 1 इंटू 10⁻3, फिर 0 इंटू 10⁻2, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे एंड 0 नंबर है, इसका रेडिक्स 10 है। वैसे ही हम लोग लिख लिए 5 इंटू 10⁻1 एंड 2 इंटू 10⁻0। ये देखने में अगर ये लग रहा हो कि इसका अभी कोई यूज़ नहीं है, लेकिन जब हम लोग डिसिमल और हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये रेडिक्स और ये इसका पोजीशन कितना इजीली हम लोग को किसी भी नंबर को उसके नंबर सिस्टम से डिसिमल में किस तरह कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ओके। ऐसे ही अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक, और एग्जांपल लिए दैट इज 107, और ये हम लोग ऑक्टल में लेंगे। अब इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे?
अब इसको आप लोग 10 मत समझ लीजिएगा कि ये एक डिजिट है, क्योंकि ये ऑक्टल है। इसमें मैक्सिमम नंबर कितने रहेगा, r-1 तक, जो कि 7 तक ही रहेगा। 7 से इसमें मैक्सिमम नहीं हो सकता है, इसीलिए ये 10 नहीं है। ठीक, ये 1 एंड 0 है, दो अलग अलग डिजिट हैं, इसमें 2 डिजिट है। ओके, इसमें टोटल 3 डिजिट है। तो इसको हम लोग 10 समझ के, ये नहीं कि 10 इंटू 2 पावर 1 कर दिए एंड 7 इंटू 2 पावर सॉरी 10 इंटू 8 पावर 1 कर दिए और 7 इंटू 8 टू पावर 0, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑक्टल में 7 तक ही जाता है। ठीक, इसमें क्या लिख दिए हम लोग, 1 लिखें सबसे पहले। 1 इंटू यहाँ पे हम लोग लिखें रेडिक्स, जो कि 8 है, और इसका पोजीशन सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। ये 0 पे है, ये 1 पे है एंड ये 2 पे है, तो इसका हम लोग पोजीशन लिखेंगे 2। सही है, इसमें हम साइन दे देंगे प्लस 0 इंटू 8, 8 क्या है, रेडिक्स है, और इसका हम लोग पोजीशन लिखनी है 1। ठीक है, में क्या हम लोग लिखें 7 इंटू 8, और 8 का पोजीशन कितना है 0, 7 का पोजीशन कितना है 0, 7 का पोजीशन 0 है, ये हम लोग लिख लेंगे। ओके, तो इसी तरह से हम लोग किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। और ये अगर इसको हम लोग बाद में कन्वर्जन पढ़ेंगे तो इसमें देखें किस तरह से ये ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो नंबर दिया है उसको हम लोग उसका पोजीशन लिखेंगे, और जो रेडिक्स दिया है उस नंबर के उस रेडिक्स से मल्टीप्लाई उस नंबर के जो भी नंबर दिया है इस नंबर के इसके रेडिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जो भी उसका पोजीशन होगा उसको हम लोग पावर में लिख देंगे। ये इतना इजी है। ओके, अगर हम लोग एक हेक्साडेसिमल में देख लेते हैं कोई भी। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल, और इस वीडियो को देखकर लास्ट करते हैं। एक हम लोग ले लिए एक 7 एंड C हेक्साडेसिमल, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 7 लिख लिए। ओके, सबसे पहले हम लोग को पोजीशन लिखना है। ओके, 0 एंड 1, ये दो पोजीशन है। सबसे पहले हम लोग 7 लिख लिए, जो कि नंबर हुआ, इनटू क्या लिख लिए, ये इसका रेडिक्स लिख लिए, और इसका ये पोजीशन हो गया 1, प्लस हम लोग C को क्या लिख सकते हैं, 9 को 9 तक हम लोग लिखते हैं, 10 को हम लोग A लिखते हैं, 11 को हम लोग B लिखते हैं, एंड 12 को हम लोग C लिखते हैं। तो इसको हम लोग 12 लिख लिए, इनटू क्या लिख लिए, 16 टू पावर 0। इस तरह से इसको हम लोग एक्सपेंड करके लिखेंगे, और इसका इम्पोर्टेंट हम लोग देखें कन्वर्जन में। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखें। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखें कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम जो होता है एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सिंबल्स डिफाइन होते हैं। नंबर सिस्टम इज ए नंबर सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच द सिंबल्स आर डिफाइंड। उसके बाद हम लोग देखें कि रेडिक्स क्या होता है। तो रेडिक्स इज द नंबर ऑफ द सिंबल दैट आर डिफाइंड इन ए पार्टिकुलर नंबर सिस्टम। एक नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स डिफाइन है उसको हम लोग रेडिक्स बोलते हैं। अगर हम लोग बाइनरी देखें तो इसमें केवल 2 ही पॉसिबिलिटी है, 0 एंड 1 का। इसमें 2 ही सिंबल्स है, इसीलिए इसका रेडिक्स 2 है। इस तरह हम लोग डेसिमल नंबर में देखें तो 0 to 9 जाएगा, और इसमें जो होता है टोटल 10 सिंबल्स पॉसिबल है, इसीलिए इसका रेडिक्स 10 है। ऐसे ही हम लोग ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल को देख सकते हैं। बाइनरी में जो होता है किसी भी बाइनरी नंबर लिए, ओके, कोई भी एक बाइनरी नंबर लिए, ये 101 एक बाइनरी नंबर है, और इसके बाद इसको हम लोग कितने इसमें डिजिट हैं, तो ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो टोटल इसमें 3 बाइनरी डिजिट है। और बाइनरी डिजिट को ही हम लोग बिट्स बोलते हैं। ओके, 3 बिट्स या 3 बाइनरी डिजिट्स। इसके बाद हम लोग पढ़े कितने पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर 2 बिट्स हुआ है तो टोटल इसका 4 पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अगर 3 बिट्स है तो टोटल इसका पॉसिबल कम्बिनेशन 8 हो सकता है। अगर 2 बिट्स है टोटल 4 पॉसिबल कम्बिनेशन हुआ, इसको हम लोग 2 के पावर 2 लिख सकते हैं।
अगर 3 हुआ तो इसका टोटल 8 पॉसिबल कम्बिनेशन, जिसको हम लोग 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर n बिट्स का हम लोग एक बाइनरी नंबर ले लिए तो टोटल उसमें पॉसिबल कम्बिनेशन जो होगा वो 2 टू पावर n होगा। ऐसे ही हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम देखें और इसमें भी हम लोग पॉसिबल कम्बिनेशन देखें। इसके बाद हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को देखें और यहाँ पे ये देखें कि किस तरह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग 0 to 9 लेते ही हैं, लेकिन 10, 11, 12, 13, 14 को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं टू अल्फ़ाबेट ABCDE एंड F। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग एक कन्फ्यूज़न होता है। अगर हम लोग कोई भी एक ये नंबर दिए, कोई भी एक नंबर दिए 5 1 2, ठीक, तो हम लोग इसको बोल दिए 3 डिजिट है, इसको हम लोग बोल दिए ऑक्टल रहेगा तो भी 3 डिजिट, और डिसमल रहेगा तो भी हम लोग इसको बोलेंगे 3 डिजिट। लेकिन ऐसे ही अगर कोई नंबर हमको दे दिया 5, ठीक, ऐसे ही हम लोग को नंबर दे दिया 512 और यहाँ पे नहीं डिफाइन किया कि ये ऑक्टल है या डिसमल है, ठीक, ये बाइनरी में तो हो नहीं सकता क्योंकि बाइनरी में मैक्सिमम 1 तक ही जाता है। इसमें 5 दे दिया तो ये ऑक्टल हो सकता है, डिसमल हो सकता है या हेक्साडेसिमल हो सकता है। अगर ये हेक्साडेसिमल है तो इसमें टोटल कितने डिजिट हुए? 2 ही हुए, एक 5 एंड 12। लेकिन कोई एक और बोलेगा स्टूडेंट कि नहीं इसमें 3 डिजिट हुए, 5 एंड 1 एंड 12। इसी कन्फ्यूजन को सोल्व करने के लिए हम लोग 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 जो हैं हेक्साडेसिमल है उसको हम लोग रिप्लेस किए ABCDE एंड F से। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मेरे हिसाब से ये सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग पोजिशनल नंबर सिस्टम पढ़ें। पोजिशनल नंबर सिस्टम में हम लोग ये देखें कि किसी भी डिजिट का एक नंबर सिस्टम, एक नंबर लिखें उसमें किसी भी डिजिट का जो उसका प्लेस जो होता है वो किस तरह से उसके वेटेज को बताता है, ठीक। किसी भी डिजिट का जो प्लेस हुआ, ये 100 प्लेस पे है, ये इसके वेटेज को बता रहा है, ठीक, उसको हम लोग पोजिशन नंबर सिस्टम बोलते हैं। पोजिशन नंबर सिस्टम इज ए नंबर सिस्टम इन विच द पोजिशन ऑफ द डिजिट रिफ्लेक्ट और टेल अबाउट इट्स वेटेज। ओके, इसके बाद हम लोग किसी भी नंबर को लिखना सीखें कि हम लोग किसी भी नंबर को किस तरह से यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस जो कि हम लोग बचपन में पढ़े उससे हम लोग लिख सकते हैं। ये डिसमल में देखें और ये हम लोग ऑक्टल में देखें और ये हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन और हम लोग देखेंगे कि कन्वर्जन का क्या नीड है, क्यों हम लोग कन्वर्ट करते हैं। उसमें कन्वर्जन में हम लोग एक नंबर सिस्टम से एक दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें, जैसे डिसमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डिसमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल। इस तरह से हम लोग डिफरेंट कन्वर्जन देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।